अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो का टॉपिक है शुगर यानी डायबिटीज़। अगर आपको या आपके किसी अपने को शुगर यानी डायबिटीज़ हैं या आप जानना चाहते हैं कि ये बीमारी होती क्या है, किस वजह से होती है और इससे बचने के क्या तरीके हैं, अगर आप हेल्थ से मुतल्लिक मालूमात में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ असल में है क्या। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके खून में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ये ग्लूकोज असल में एक किस्म की शक्कर होती है जो हमें एनर्जी देती है, लेकिन जब ये ग्लूकोज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए और सेल्स तक ना पहुंच पाए तो ये ख़तरनाक बन जाती है। इस प्रोसेस में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन आपके पैंक्रियाज में बनता है और इसका काम होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना, यानी कि ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाना जहां ये एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन जब इंसुलिन कम बनता है या फिर बॉडी इंसुलिन का ठीक से फ़ायदा नहीं उठा पाती तो ग्लूकोज खून में जमा होता है और ये कंडीशन डायबिटीज़ कहलाती है। दोस्तों, डायबिटीज़ की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, हर एक की अपनी वजह होती है और अलग अलग तरीके से इसके इलाज की ज़रूरत पड़ती है और इन तमाम किस्मों को आसान अल्फाज में आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ है। ये किस्म ज़्यादातर बचपन में या नौजवानी में होती है। इसमें आपका जो जिस्म है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है क्योंकि पैंक्रियाज के जो सेल्स होते हैं ना वो खुद अपने इम्यून सिस्टम का निशाना बन जाते हैं। इस किस्म के मरीज़ में इंसुलिन इंजेक्शन लेना ज़रूरी होता है। ये कंट्रोल तो होती है लेकिन ये ताहयात पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहती है। उसके बाद है टाइप 2 डायबिटीज़। ये सबसे ज़्यादा कॉमन किस्म है और ज़्यादातर बड़े लोगों में पाई जाती है। इसमें या तो इंसुलिन ठीक से बनता नहीं है या फिर जिस्म उसका सही से फ़ायदा नहीं उठा पाता। टाइप 2 की सबसे बड़ी वजह होती है गलत लाइफस्टाइल, ज़्यादा खाना, जंक फूड्स, फैमिली हिस्ट्री, कम हरकत, वज़न का बढ़ जाना। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि टाइप 2 को लाइफस्टाइल के साथ भी कंट्रोल किया जा सकता है और फर्स्ट स्टेज में तो ये बिल्कुल ही ठीक हो जाती है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से। उसके बाद है नंबर 3 गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये किस्म सिर्फ औरतों को होती है, वो भी प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनका जिस्म इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और ये डायबिटीज़ टेम्परेरी होती है। लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये माँ और बच्चे दोनों को नुकसान होता है और बाद में ये औरतों में टाइप 2 डायबिटीज़ बन जाती है। अब किस तरह पता चलेगा कि मुझे शुगर है या मरीज़ को क्या अलामात महसूस होंगी? तो हमें पता चलेगा कि मरीज़ डायबिटीज़ की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो उसमें जो सबसे पहला है वो बार बार मरीज़ को पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगती है, थकन होती है, कमज़ोरी महसूस होती है। अगर कोई ज़ख्म होता है तो वो बहुत देर से ठीक होता है, नज़र में धुंधलापन आ जाता है, पैर या हाथ सुन्न होने लग जाते हैं, नमनेस जिसको बोलते हैं, या फिर उनमें जलन बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अब हम बात करेंगे कि टाइप 2 की तशख़ीस किस तरह की जाती है। तो इसमें कुछ टेस्ट हैं जो हमें बताते हैं। एक मरीज़ की खाली पेट शुगर चेक की जाए, निहार मुँह। अगर वो 126 से ज़्यादा है, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो उससे पता चलता है कि आपको शुगर है। अगर आपकी शुगर 100 से 126 के दरमियान है तो उससे पता चलता है कि आपको शुगर हो सकती है। इस सूरत में हमें अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा अगर 100 से 126 के दरमियान आती है। और अगर खाना खाने के बाद 200 से ज़्यादा आ रही है, खाने के 2 घंटे के बाद, तो इसका मतलब है कि आपके शुगर है। शुगर की एवरेज वैल्यू को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है। अगर ये 6.4 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि शुगर है और हम मरीज़ को डायबिटीज़ लेबल करते हैं। अब हम इसका इलाज कैसे करते हैं? अगर किसी भी मरीज़ में शुगर डायग्नोज होती है, उसको बताया जाता है कि आपको शुगर है, तो उसके लिए क्या अमल किया जा सकता है? इसमें कुछ टैबलेट दी जाती हैं, उसके बाद इंसुलिन दी जाती है और जो टाइप 1 है उनको तो वो तो टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट ही होते हैं। अगर आपकी शुगर की तशख़ीस होती है तो जल्द अपने मौलिद से रब्ता करें
अपनी बीमारी को देखें कि ये किस टाइप की है, इसका ट्रीटमेंट लें। शुगर के जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, वो किडनीज़ पे पड़ते हैं, गुर्दों पे, और कुछ पेशेंट्स के तो डायलिसिस भी करवाने पड़ते हैं। अगर आपको शुगर डायग्नोज हो चुकी है तो अपनी मेडिसिन को टाइम पर लें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, रोज़ाना वॉक करें। शुक्रिया।